हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट के बारे में इससे पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक बार हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो भी फॉर्मूले होते हैं इसका। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले जो इसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पे बस ये ख्याल रखना, टी कस टू जीरो माइनस पे हम वी सी जीरो माइनस निकालते हैं। ठीक है, इसमें आई सी जीरो माइनस नहीं निकालेंगे। और क्या करेंगे, जीरो प्लस पे आएंगे, करंट भी निकालेंगे कैपेसिटर की। और जो जीरो माइनस पे करंट आया वो आया, वहाँ पे क्या करेंगे, जीरो प्लस पे पहले कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट किया हुआ, उसके सीरीज में क्या करेंगे, जो हमने जीरो माइनस पे वोल्टेज निकाला उसको सीरीज में लगा देंगे। इनफाइनाइट पे क्या करेंगे, बस कैपेसिटर को ओपन कर देंगे अगेन। ओपन करने के बाद वहाँ पे करंट भी निकालेंगे। ठीक है, ये इनकी इक्वेशन है, ये इसमें इक्वेशन यूज होंगी। और अगर हमारे पास वोल्टेज की करंट है तो हम करंट की भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से। ठीक है, वी सी जीरो माइनस वी सी जीरो प्लस क्या होता है, क्यू कस टू सी बी। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो सर्किट दे रखा, इसमें क्या करना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी कस टू जीरो पे क्या कहेगा, सर्किट इसको ओपन किया गया स्विच को। तो जीरो पे ओपन किया गया तो इसका मतलब जीरो माइनस पे तो क्लोज रहा होगा। ठीक है, उसको बनाते हैं। तो एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या रहा होगा, स्विच क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा। ठीक है, जीरो पे आकर मैं ओपन कर रहा हूँ तो। और कैपेसिटर का क्या क्या हाल होगा, कैपेसिटर होता ओपन सर्किट। ठीक है, जीरो माइनस पे, बस ये करना है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई जीरो माइनस पूछा गया। तो आई जीरो माइनस यानी ये जो इस वाले रजिस्टर में करंट जा रही है, तो ये भी निकालनी है हमें। ठीक है, वी सी जीरो माइनस निकालना है। और क्या क्या निकालेंगे, बस ये दो चीज निकालेंगे। तो इसका मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो किस टाइप का बनेगा। ये आ गया 24 वोल्ट, ये 2 ओम, स्विच क्लोज रहा। ठीक है, 5 ओम, कैपेसिटर हो गया ओपन। और इसकी सेम पोलरिटी रखनी है, वी सी जीरो माइनस हो जाएगा ये। आगे चलो, ये आ जाएगा रजिस्टर। ठीक है, यानी 4 ओम। और इसमें करंट जीरो माइनस पे निकालने है, क्योंकि पूछी गई है इसलिए निकालेंगे, नहीं वैसे नहीं निकालते। ठीक है, जीरो माइनस पे पूछी गई है इसलिए निकालेंगे। तो बस निकाल दो। यहाँ पे देखो ये ओपन है, यहाँ तो कितनी करंट आ रही होगी, 0 एम्पियर। ठीक है, तो जो भी करंट आ रही होगी यहाँ से निकल के एस टाइप से जा रही होगी। ठीक है, इस टाइप से जाएगी। तो डायरेक्ट निकाल दो करंट का, आई जीरो माइनस टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या क्या आया रास्ते में, 2 और 4, यानी 6 एम्पियर। ठीक है, ये पूछी गई थी, एक पार्ट हम यहाँ पे सोल्व हो गया। अगला वी सी जीरो माइनस निकालेंगे, वी सी जीरो माइनस निकाल दो। यहाँ पे वी सी जीरो माइनस किसके इक्वल हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे केवीएल लगा लेता हूँ। ठीक है, केवीएल बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से 5 इंटू 0 किस वाले सर, इसमें लगा रहा हूँ मैं केवीएल, इसमें। ठीक है, ये दूसरा वाला जो लूप है। तो 5 इंटू 0 प्लस वी सी जीरो माइनस। अब यहाँ पे देखो करंट क्या आ रहा है, इस टाइप से आ रहे हैं हम चलते हुए। करंट ऊपर से आ रही है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी 4 किलो ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट माइनस की होगी। माइनस की मतलब कितना आया, 6। ठीक है, यही है ना, 6 एम्पियर की आएगी। 4 2 6, 6 चौक 24। तो यहाँ से बस निकाल दो, अब क्या बचा यहाँ पे, इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पे वी सी जीरो माइनस कितना आ गया, 24 वोल्ट। ठीक है, वी सी जीरो माइनस ही किसके इक्वल होता है, वी सी जीरो प्लस के। ठीक है, हम ये फॉर्मूले हम देख चुके हैं। तो क्या क्या चीज आ गई हमारे यहाँ पे, एक बार देखो। आई जीरो माइनस आ चुका है हमारे पास, आई जीरो माइनस आ गया, वी सी जीरो प्लस आ गया। ठीक है, और अब जब बात करेंगे जीरो प्लस पे, बात करेंगे तो जीरो प्लस पे ये तीनों ये चीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट में बना के फाइनल की इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो बस करते हैं बात अब आगे। तो ये कितना बचा, एट टी कस टू जीरो प्लस पे क्या करते हैं, स्विच जीरो पे हटाया तो जीरो प्लस पे क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्विच तो ओपन हो जाएगा ना।
और ये क्या रहेगा, कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन उसके सीरीज में कौन आता है, जो हम जीरो माइनस पे वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, तो बस इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विवेलेंट किस टाइप का दिखेगा। एक सेकंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, चार और छः, छः को इसमें 4 एम्पियर आएगा भाई, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, ठीक है, 4 एम्पियर। ठीक है, बाकी का कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऐसे ही, 4 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, -4 × 4, ठीक है, यानी कितना, 16 वोल्ट। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे आ गया ये 24 वोल्ट, 2 ओम, 5 ओम, कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, उसके सीरीज में आया कौन, जो जीरो माइनस पाया था, सेम पोलरिटी के साथ, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 16 वोल्ट। और ये कहाँ पे लगा हुआ था, स्विच, स्विच लगा हुआ था मैं 5 से पहले ही, तो ये ओपन करना था, ओपन कर दो इसको। तो जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन हो गया, यहाँ पे आगे सर्किट ड्रॉ करते हैं। आगे है हमारा कितना, 4 ओम लगा हुआ, ठीक है, स्विच तो यहाँ पे ओपन रह गया क्योंकि जीरो प्लस बना रहे, और सर्किट हो गया, कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, उसके साथ जो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो करंट थी वो आई टी जा रही थी, यानी अब ये आई जीरो प्लस हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, कैपेसिटर की भी करंट पूछी गई है हमसे जीरो प्लस पे, तो वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाले टर्मिनल में एंटर करती है आई जीरो प्लस, और ठीक है, यही चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पे। जीरो माइनस पे, जीरो प्लस पे तो ऑलरेडी हम वोल्टेज निकाल चुके हैं, तो बस अब क्या बचा है, यहाँ पे निकाल दो। पहले आई जीरो प्लस निकाल लेते हैं, क्योंकि इस टाइप से केवीएल लगाते हैं। तो -16, अगर ध्यान से देखो, आई जीरो प्लस और आई सी जीरो प्लस दोनों अपोजिट है, तो आई जीरो प्लस जो आएगी उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। -16 प्लस 5 और 4 दोनों सीरीज में, ठीक है, वहां से कोई करंट नहीं आएगी, यहाँ पे कभी लगाने लग जाना, यहाँ 0 एम्पेयर, यहाँ तो ओपन है ना, तो 5I जीरो प्लस और 4I जीरो प्लस इजिकल्स टू 0, तो यहाँ से ये 9 हो गया, 16/9, ठीक है। आई जीरो प्लस की वैल्यू कितना आ गई, 16/9 एम्पियर। आई बात समझ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये करंट ऐसा आ रही है आई जीरो प्लस, और ये ऊपर से आ रही है, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, आई सी जीरो प्लस जो वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में किसके, आई जीरो प्लस के। आई जीरो प्लस की वैल्यू आई कितनी, 16/9, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी। अब क्या बचा यहाँ पे, एक और देखो क्या बचा, 16/9 -16/9, ये दोनों आ चुकी ऊपर की। अब ये वोल्टेज वाली कैसे निकालेंगे, आई सी टू द सी डीवीसी अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिलेशन से निकाल लो बस इसको, हमें फॉर्मूला क्या पता होता है, आई सी टी होता, तो यहाँ पे आई सी जीरो प्लस हो जाएगा, सी डी वी सी टी होता, तो टी की जगह जीरो प्लस चल रहा है हमारा, अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे पास आई चुकी है। आई सी जीरो प्लस की वैल्यू कितना है, -16/9, सी की वैल्यू है 1/3 गिवन, ये 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारी डी वी सी जीरो प्लस अपॉन डी टी, कितना आ गई, -16/3, क्या किस में आएगी यूनिट, एम्पियर, सॉरी वोल्ट, यहाँ पे ऊपर वोल्ट है, नीचे सेकंड, ठीक है, वोल्ट पर सेकंड, -16/3 वोल्ट पर सेकंड। आगे निकालते हैं। अब बचा इनफाइनाइट की बात, ठीक है, इनफाइनाइट क्योंकि इक्वेशन निकालनी है, तो अब इनफाइनाइट की बात करेंगे बस। तो इसको मैं ऊपर कर दूं थोड़ा, क्या क्या हुआ इनफाइनाइट पर, एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, स्विच तो अगेन ओपन ही रहने वाला, क्योंकि जीरो पे ओपन कर चुके हैं हम, और कैपेसिटर हो जाएगा अगेन ओपन सर्किट, ठीक है। बनाते हैं बाकी का सर्किट किस टाइप का दिखेगा।
ये आ गया 24 वोल्ट, ठीक है। ये 2 और ये स्विच तो अगेन ओपन ही रहने वाला। यहाँ पे आया ये 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे ये कौन सा वो आएगा, वीसी ऑफ इनफाइनाइट। इसमें जो करंट आ रही है ऊपर से कौन सी, आईसी ऑफ इनफाइनाइट। क्यों निकालने हैं, क्योंकि आईसीटी भी पूछी गई है, ठीक है। और निकाल देते हैं बस। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 4 ओम का, और इसमें करंट कितनी आएगी, आई ऑफ, सॉरी आई ऑफ इनफाइनाइट। बस ये सब निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत आसान निकालना। यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही होगी, यहाँ कोई सोर्स नहीं लगा हुआ, तो आईसी इनफाइनाइट कितना आगा डायरेक्टली 0 एम्पियर। यहाँ जब इसको कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा आई इनफाइनाइट को भी, ये भी क्या आ जाएगा 0 एम्पियर, ठीक है। अभी तक तो जीरो चल रहा। वीसी इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, कहीं पर कोई सोर्स नहीं है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, वीसी इनफाइनाइट भी 0 वोल्ट, ठीक है। देखो बहुत आसानी से हो गया, इनफाइनाइट पर सब कुछ वही आ गया। अब टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो इनफाइनाइट पर सर्किट है वहाँ पे कैपेसिटर को हटा के वहाँ से आरटीएस निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसका सर्किट किस टाइप का दिखेगा, वोल्टेज सोर्स को करते हैं हम शॉर्ट, 2 ओम। और ये यहाँ पे स्विच ओपन है तो ओपन ही रखेंगे, 5 ओम। यहाँ पे लगा हुआ था कैपेसिटर, यहाँ से ही देखना है मुझे, ठीक है। और ये आ गया 4 ओम। यहाँ से मुझे देखना क्या, आरटीएच, ठीक है। तो जब मैं आरटीएच यहाँ से देखूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 ओम को मत कंसिडर करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम देखो आरटीएच की जगह वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो करंट जो जाएगी 5 और 4 से ऐस करके घूमती रहेगी, कभी इधर जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो 2 ओम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब बाकी का नहीं, अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 सीरीज में है सीधे। तो 5 और 4 सीरीज में है, तो यानी 5 + 4 9 आएगा आरटीएच। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरटीएच मल्टीप्लाई बाय सी। आरटीएच आया 9, सी था 1/3, यानी 3 सेकेंड, ठीक है। आरटीएच कितना आ जाएगा हमारा, 3 सेकेंड। आगे बात करते हैं, चलो भैया। अब जो सारी चीज आई चुकी हैं, तो करंट क्या क्या पूछा गया हमसे, करंट की इक्वेशन, आईसीटी पूछा गया, वीसीटी पूछा गया, आईटी पूछा गया, ठीक है। सबकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमारे पास है, और टाइम कांस्टेंट भी। बस निकाल दो यहाँ पे। तो आई ऑफ टी से शुरू कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। आई ऑफ इनफाइनाइट, इसका फॉर्मूला ब्रैकेट आई ऑफ 0 + आई ऑफ इनफाइनाइट e⁻t/τ। तो इसका जो आई थी वैल्यू आई ऑफ इनफाइनाइट, तो सबकी 0 आई थी, प्लस आई 0 प्लस कितनी आई थी, आई 0 प्लस आई थी 16/9, माइनस आई ऑफ इनफाइनाइट आई थी 0, e⁻t/τ की वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो आई ऑफ इनफाइनाइट कितना आगा, 16/9 e⁻t/, ठीक है। अब निकाल दो ऐसे ही आईसीटी, सेम उसकी भी फाइनल वैल्यू कितनी, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर सी सी आ जाएगा साथ में, बस फाइनल वैल्यू उसकी 0 थी। और आईसी जो थी वो, चल पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए। आईसी इनफाइनाइट, आईसी 0 प्लस आईसी इनफाइनाइट e⁻t/τ, ठीक है। तो आईसी टी कितना आ गया मेरा, फाइनल पे वैल्यू आई थी 0, आईसी 0 प्लस कितना आई थी, आईसी 0 प्लस चेक करो, आईसी 0 प्लस आई थी -16/9 -0 e⁻t/3। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -16/9 e⁻t/3, ठीक है। इतना एम्पियर, ये भी एम्पियर में, ठीक है। अब क्या बचा, वीसीटी और बचा है बस, तो वीसीटी भी निकाल देते हैं। सबकी इनिशियल फाइनल वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है।
VCT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगेन, VC इनफाइनाइट, ये हो जाएगा VC 0 प्लस VC, सॉरी, VC इनफाइनाइट e की पावर t बाय टाउ, ठीक है। तो VC इनफाइनाइट कितना आया था 0, ठीक है। तो और ये कितना आ गया, VC 0 प्लस तो 16 आया था, ठीक है, वहाँ पर जो हमने गलती कर दी थी उस पहले, तो फिर वो 16 आया था, ठीक है, हमने करेक्ट किया था। और ये आया था 0 e की पावर t बाय 3 यानी 16 e की पावर t बाय 3, इतने वोल्ट। देखो सबकी इक्वेशन आ चुकी है, ज़्यादा कुछ करना था नहीं इसमें, बस इतना ही करना था, ठीक है। ये सब हमने देखा, इसमें एक बार बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, उसके बाद काफी सिंपल है, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती जाएंगी, ठीक है। अभी ये सिंपल सिंपल है। देखो यहाँ पे हमने हमें क्या आईसीटी से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते थे आईसीटी निकालने से, हम आईसीटी निकालने से बच सकते थे। कैसे, आईसी का जो सी डीवीसी अपॉन डीटी भी तो होता है, देखो वही आंसर आना चाहिए जो हमारा आईसीटी का आया, -16/9 ई की पावर -t/3। देखो यहाँ पर मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ एक बार। आईसीटी का ये फॉर्मूला होता है, वो होता है सी डीवीसी अपॉन डी। तो बस यहाँ पे देखो सेम आंसर आएगा हमारा, एक बार यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू 1/3 डी अपॉन डी टी, डी वी सी की वैल्यू आई है 16 ई की पावर -t/3। तो यहाँ पे जब इसका तुम इसका करोगे डेरिवेटिव क्या आएगा, 16 तो बाहर आ गया, 16/3, ठीक है। और ई की पावर वाले का करेंगे तो यह आ जाएगा -1/3 ई की पावर t/3, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुमने सोल्व किया तो आई सी टी कितना आ गया, -16/9 ई की पावर t/3, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सेम आंसर आया हुआ है, -16/9 ई की पावर -t/3। तो ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं अलग से निकालना पड़े, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।